थॉट्स क्रिएट कर सकता है। तो अब सोचो उसमें नेगेटिव कितने होंगे, पॉजिटिव कितने होंगे, और फिर वो फीलिंग्स क्या होंगी। तो हम लोग फीलिंग्स पे बहुत ध्यान देते हैं। और आप देखोगे, आप लोग पूछते भी हैं आप कैसे हो। क्यों पूछते हैं? बिकॉज फीलिंग, सब फीलिंग चेक कर रहे हैं आपकी, आपके इमोशंस चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। सब इंटर रिलेटेड, हमें पहले से पता है, लेकिन हम इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। तो हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर तीनों इंटर रिलेटेड है। तो आप अगर नेगेटिव विचार बहुत टाइम से अगर उसको अपने अंदर रख रहे हो, तो फीलिंग्स कैसी होंगी? अब डिप्रेशन जैसा फील करोगे, मूड स्विंग्स होंगे, आपको कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ बीमारी ग्रसित कर ही रहेगी। कोई किसी ना किसी विचार को लेके आप परेशान रहोगे। कुछ ना किसी के लिए परेशान रहोगे, अपने लिए या अपने बच्चे के लिए, किसी के लिए भी दिखता है। और वही हमारे बिहेवियर में दिखता है फिर। जब हम सैड होते हैं, कुछ अच्छा नहीं फील होता है हमें, तो वही बिहेवियर में दिखेगा ना। फिर हम अपने में ही रहेंगे, ना दूसरों से इंटरेक्ट करेंगे, ना खुशी दिखेगी। पेन अलग होगा बॉडीज में, वो कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट होके आएगा ही। और वो रूट कॉज बनता चला जाता है। जैसे जैसे हम फीलिंग्स को वो यही नेगेटिव सोचते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं रूट कॉज बन जाता है उस चीज का, और वो एक बीमारी का रूप ले लेता है, जिसे आज हम लोग कैंसर बोलते हैं। तो जड़ से खत्म करना है अगर किसी चीज को। एक मैं आपको वो बताती हूँ। अ, अ, अभी रिसेंट साइंटिस्ट ने एक सर्च किया है, उसमें पता चला कि हार्ट सर्जरी जो होती है उसमें स्टंट डालते हैं या फिर हार्ट सर्जरी करते हैं, तो उसमें पता चला कि एक बार कर दिया, फिर लेकिन चांसेस क्या हैं? दोबारा होने के चांसेस हैं उसके। हार्ट सर्जरी दोबारा करने का चांसेस मिल जाता है। पर ऐसे क्यों है कि एक बार में वो चीज ठीक नहीं हो रही है? बिकॉज हमने अपने माइंड, अपने सोल को अलाइन नहीं किया, उसको रूट से नहीं निकाला। हमने ऊपर ऊपर तो सही कर दिया, लेकिन अंदर से क्या है, वो दोबारा क्यों हो जा रहा है? बिकॉज हमने माइंड और बॉडी से उस माइंड और सोल से उस चीज को, उस नेगेटिव इमोशंस को नहीं निकाला, जो हार्ट में जाके ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया। तो जो ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं वो क्यों होते हैं? हमने ही क्रिएट किए होते हैं। हमारी नेगेटिव थिंकिंग ने क्रिएट किए होते हैं हार्ट में ब्लॉकेजेस। और ये एक दिन में डेवलप नहीं होता है, धीरे 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 डेवलप होता है। बहुत सालों का ये डेवलप किया हुआ होता है। हमारे पास्ट लाइफ से भी सोल कुछ ना कुछ लेकर आती है इस लाइफ में। तो ऐसा नहीं कि हम इसी लाइफ में। मनसुख भाई म्यूट कर लीजिए। तो इसी लाइफ में, इस लाइफ में ही नहीं, हमारे पास्ट के कई लाइफ्स में हमने जन्म लेके कुछ ना कुछ कर्मा क्रिएट किया है, जो इस लाइफ में भी इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो सीबीटी थेरेपी है, थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर, ये तीनों चीजें इंटर रिलेटेड है। तो हमें अपने थॉट्स पे बहुत ध्यान देना है। वही फीलिंग्स होती हैं और वही बिहेवियर में हमें दिखाई देता है। तो कॉमन चैलेंजेस हम क्या फेस करते हैं? कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते पढ़ाई।
એના મતલબ રાત તો ફોન તો આવી પછી આવી બેહવા. मनसुख भाई म्यूट कर लीजिए। तो पैरानोमिया जैसी चीजें, सुसाइडल थॉट्स, फीलिंग सैड, कभी कभी बहुत अच्छा नहीं फील होता है क्योंकि हमने नेगेटिव कुछ विचार सोच लिए। एक्सट्रीम मूड चेंजेस, आप अभी कुछ और हो, नेक्स्ट में ही कुछ और हो जाते हो। कुछ दिमाग में चला और फिर मूड चेंज हो गया। और कुछ लोग तो एक्सेसिव ड्रग्स या अल्कोहल में भी ग्रसित हो जाते हैं। और कभी कभी तो इतना ज्यादा वो चीज हो जाती है कि हम स्ट्रेस से निकल ही नहीं पाते हैं। और एक्सेसिव फियर और वरीज, हमें डर भी बना रहता है किसी ना किसी चीज का। तो ये सारी चीजें अर्ली सिम्टम्स हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज, इलनेस के। हम लोग ये धीरे धीरे हम इतने ज्यादा इस चीज में ग्रसित हो जाएंगे कि हमें समझ ही में नहीं आएगा कि आगे हमें कैसे इसको ठीक करना है। तो वो स्टेज तक पहुंचने से पहले ही हमें ये चीज ठीक करनी है। तो आज हम समझते हैं व्हाट इज माइंड। माइंड क्या है ना। तो हमारे दो पार्ट्स होते हैं माइंड में भी, ब्रेन और माइंड। तो ब्रेन क्या है, हार्डवेयर है, और माइंड है सॉफ्टवेयर। तो ब्रेन क्या मतलब कि आपका जो अपर आप ये पार्ट देख रहे हो, जो इनविजिबल है, जो हमें दिखाई नहीं देता, वो माइंड है, वो सॉफ्टवेयर का काम करता है। हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो चीज, सिर्फ हमें ये आप देख पा रहे हो पिंक कलर, दैट इज ब्रेन। वो है ब्रेन, इसके अंदर हमारा माइंड है। तो माइंड के भी दो पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड क्या है, कॉन्शियस माइंड इज ओनली 10%। जो आप ऊपर ये पानी के ऊपर देख पा रहे हो, ये ग्लेशियर है, उसके ऊपर जो देख पा रहे हो वो 10% कॉन्शियस माइंड है, और नीचे जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है, दैट इज 90%। तो 10% पावर किसके पास है, कॉन्शियस माइंड के पास है, और 90% पावर हमने सबकॉन्शियस माइंड को दे रखा है। तो ये कैसे काम करता है, ये कॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा बॉस है। हमने इसको नाम दे रखा है अलादीन। और ये जब हम जगे रहते हैं तभी काम करता है। और ये छोटे बच्चों में तो होता ही नहीं है, 10% वाली चीज होती ही नहीं है। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो सोचने और विचार करने वाली चीजें उनको नहीं, जब तक वो 6 to 7, 7 to 8 ईयर्स के नहीं हो जाते हैं, तब तक उनका कॉन्शियस माइंड बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होता है। और ये सोचने का काम करती है, ठीक है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर है। ये एक सब ऑर्डिनेट की तरह काम करता है, एक मतलब कर्मचारी की तरह। और ये जिनी है, इसको हमने नाम दिया है, सबकॉन्शियस माइंड को जिनी का नाम दिया है। और ये 24 घंटे काम कर रहा है, 24 आवर्स। और ये सोचता बिल्कुल भी नहीं है, ये इसके पास सोचने का नहीं है। हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो सोचने का काम कर रहा है। तो हमारा कॉन्शियस माइंड क्या है, थिंकिंग, लॉजिक, जजमेंट, एनालिसिस, रीजनिंग, ये सारी चीजें करता है, जिसको हम कहते हैं लॉजिकल माइंड, सोचने का काम। और हमारा जो क्रिएटिव माइंड है वो इनर गाइडेंस, हार्ड डिस्क, पास्ट बिलीव, एक्सपीरियंसेस, वैल्यू सिस्टम, ये सारी चीजों को दर्शाता है। इसमें आता है हेल्थ, रिलेशनशिप्स, मनी, सेल्फ इमेज, सारी चीजें आती हैं।
तो अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है मतलब आपका बैलेंस्ड है, रिलेशनशिप्स आपके अच्छे हैं, मतलब रिलेशनशिप से आप अच्छे हो, आपने अच्छे विचार क्रिएट किए इसलिए रिलेशनशिप आपके अच्छे हैं। मनी से रिलेटेड इश्यूज नहीं है आपको, मतलब मनी से आपने अच्छे विचार भर रखे हैं। अगर सेल्फ इमेज, अपने अंदर कॉन्फिडेंस है, कोई दिक्कत नहीं है अपनी किसी के सामने आने से, हम डरते नहीं करने में अच्छे, तो सेल्फ इमेज आपकी अच्छी है। पर यही सब चीजें अगर किसी में नहीं अच्छी हैं तो मतलब हमने सब कॉन्शियस माइंड में बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस क्रिएट कर रखे हैं। अगर हेल्थ का प्रॉब्लम है तो मतलब कुछ नेगेटिव इमोशंस क्रिएट किए हैं, पास्ट लाइफ से भी आ सकता है, रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं आपके लाइफ में, पास्ट लाइफ से भी आ सकता है, इस लाइफ का भी है। पास्ट लाइफ में कुछ आपने गलत किए, कर्म किए होंगे, वो हमें पता नहीं है, तो अब हमें रिजॉल्व करना है इस लाइफ में। कैसे करेंगे?